आओ मैं दसा जिन्ना मैं तज़किरा करना चाहना। अल अव्वलून साबिकून अल अव्वलून, मेरे दोस्तों शुरू दे अंदर इस्लाम कबूल करने वाली, शुरू इस्लाम दे अंदर ही इस्लाम दे ऊपर अमल पैरा होने वाली, शुरू इस्लाम दे अंदर ही महबूब पैगंबर दा कलमा पढ़ने वाली। इधरों मेरे नबी ने ऐलान कीता है आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधरों मेरे पाक पैगंबर दी हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब कलमा पढ़दी ते मुसलमान हो जाती है। एक कौन सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब ए मेरे पाक पैगंबर दी रिश्ते अंदर खाला भी लगदी है, पुफी भी लगदी है, क्योंकि हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब हजरत आमना बिनते वहब जो नबी पाक दी वालदा माजदा है उनदे चचे दी बेटी है। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब नबी पाक दी वालदा दे चाचे दी बेटी। मालूम होया मेरे रिश्ते अंदर मेरे नबी दी खाला भी लगदी है। और हजरत सरदार अब्दुल मुत्तलब दियां कई शादियां हुई सन, उन्हां विचों एक बीवी विचों हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब और सरदार हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दोवें पैदा हुए नाम। सरदार अब्दुल्ला जरा मेरे नबी दा वालिद है, सरदार हमजा ते सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब ए तीनों भैन भाई ने, लेकिन मां दे अंदर फर्क है। इस लिहाज नाल हजरत सफिया मेरे नबी दी पुफी भी लगदी है ते कुल पाक पैगंबर दियां 6 पुफियां ने। मैं मुतालिया कर रहा सा, सही हदीस तो मालूम है हुंदा है उन्हां 6 विचों अगर इस्लाम दी दौलत नसीब होई है, अगर कुरान नसीब होया, अगर सोने नबी दे नक्शा कदम ते चलना नसीब होया, मेरे दोस्तों नबी पाक दे 2 चाचे, एक हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलब, एक सरदार अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब मुसलमान होए ने, बाकियां कलमा नहीं पढ़िया। और इधरों पुफियां विचों कली सफिया मुसलमान हुई, बाकी 5 नूं कलमा नसीब नहीं होया। ए है सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब, यानी नबी दियां 6 पुफियां विचों रब ने एक दा इंतखाब कीता है। ते खुदा दी कसम ए शेरां दी शेर बीबी है, ए बड़ी दलेर बीबी, ए बड़ी जुरत वाली बीबी, ए बड़ी हौसले वाली बीबी। आज तुसी खुतबा जुमा सुनोगे तो पता चलेगा कि इस्लाम ने ऐसियां औरतों भी जन्म दिता और जिन्हें अपने कलेजे चीर के इस्लाम तो वार दिते। अल्लाह सादिया बीबियां भी इस्लाम ते चलन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरिया मामा भैनों भी सही दीन इस्लाम दा खादिम बना दे। हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब इस तरीके नाल मेरे पाक पैगंबर नाल रिश्ते में जुड़ियां हुई ने, यानी गहरा रिश्ता है मेरे पाक पैगंबर दा। अल्लाहु अकबर। इन्हां दी शादी पहले एक बंदे नाल होई, ए बंदा फौत हो गया। फिर थोड़े अरसे तो बाद हजरत अवाम बिन खवैलद इन्हां नाल शादी हो जाती है हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब दी। फिर इन्हां दे बतन विचों एक बच्चा पैदा हुंदा है, इनका नाम हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु होए। नबी पाक दे ऐलान नबूवत तो पहला ही ये बच्चा भी पैदा हो जाता है। और मालूम होता है ऐलान नबूवत तो पहला ही जेड़ा इन्हां दा दूसरा खामद अवाम बिन खवैलद ओ फिर फौत हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि, ओ भी फौत हो गया। यानी 2 खामद यके बाद दीगरे फौत हुए ना, ते एक ही बेटा अल्लाह ने अता किया। दूसरे खामद विचों उनका नाम है जुबैर रजी अल्लाह तआला। और भाइयों इस तो बाद फिर हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब ने शादी नहीं की थी। इधरों मेरे पैगंबर ने ऐलान किया, आप फरमाते ने अल्लाह पाक ने मैनू नबी बना दिता है, अल्लाह ने मैनू रसूल बना दिता है। हजरत सफिया फौरन आईया, कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गई और अपने बेटे जुबैर नू भी नाल लेके आईया। फरमाया बेटा जुबैर, ए मेरे बेटा जुबैर, ए तेरा भाई मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि जुबैर मेरे नबी दी पुप्पी दा बेटा, मेरे नबी दी खाला दा बेटा, दोनों रिश्तियां दे हवाले नाल अल्लाहु अकबर। और जेड़ा ए अवाम बिन खवैलद सी, ए हजरत खतीजा बिन खवैलद दा सक्का भाई सी। और हजरत खतीजा मेरे पाक पैगंबर दी ज़ौजा मुहतरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कदे तेन मैं उन्हां दी भी गल सुनावांगा। ओ एक इस्लाम दी वक्री बहार सन। अल्लाह ने उन्हां नूं इस्लाम दा वखरा ही चमन बना छड्डिया। हजरत खतीजा दियां इस्लाम वास्ते जड़ियां कुर्बानियां ने उन्हां दा तज़किरा फिर इंशाअल्लाह जरूर होएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उन्हां दे भाई दी बीवी यानी इस लिहाज नाल मेरे पाक पैगंबर दी पुफी हजरत रसूलुल्लाह दे ब्रदर इन लॉ दे नाल शादीशुदा हो चुकियां सन। नबी पाक दा साला सी, उनदे नाल नबी पाक दी पुफी दी शादी हुई सी और ये पहले हो चुकी सी। पहला नबी पाक दी शादी मालूम होता है बात तो ही हजरत सफिया दी शादी पहले हुई। और बेटा जुबैर, एक वालदा एक बेटा, दोनों मुसलमान हो गए, दोनों कलमा पढ़ लिया, दोनों को अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। और फिर होंदा कि इधरों कलमा पढ़ते ने मुसलमान हो जाते ने। जिवें जिवें मेरे पाक पैगंबर अपना जनाब बयान लोगों तक पहुंचाते ने, उंज उंज मेरे नबी दियां दुश्मनियां वधदियां जा रही ने। इधरों मेरे महबूब पैगंबर किसी दे कान च पांदे ने, ओलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम। मेरे नबी ऐलान करते ने, लेकिन लोग मेरे नबी दे जानी दुश्मन बन गए। कल्ले पाक पैगंबर दे दुश्मन नहीं बनते, बल्कि जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, जेड़ी औरत कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम दे अंदर दाखिल हो जाती मक्के दे चौधरी ते मुशरकें दे पिछे पै जाते ने, मारना शुरू कर दें। हालत ये बनी पई, और मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने भूंडा दी कक्कर हलाई। यहूदी ईसाई ईरानी तुरानी मक्की हाशमी हिंदी चीनी मलाई बने सारे दुश्मन लहू दे प्यासे, पढ़ो मारो मारो दुहाई दुहाई। ए साडे महबूदा दा बेअदब जमिया लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। भला यारो खलकत है लखां करोड़ा, है इको खुदा कोई गल कम दिए। असी अपने महबूदा तो पुत मंगने आम, नतीजा निकलदा कुड़ी जम दिए। आंदे ने असी किवें मुहम्मद नूं मन लईए, असी किवें मुहम्मद दे इलाह नूं मन लईए। असी ते इन्ने इलाह बनाए ने, इन्हां कोलों साडे काम हल नहीं हुंदे, ते इंदा रब कल्ला ही सारे मसले हल कर देवेगा। ओ कल्ला किवें मसला, यही रोला सी, यही झगड़ा सी। इस झगड़े की बुनियाद ते ना लोग नबी पाक दे भी दुश्मन बन गए, ते ना सिर्फ नबी पाक दे दुश्मन बल्कि जिन्ना सोने दा कलमा पढ़िया उन्हां दे भी दुश्मन। पहले पहले जिन्ना कलमा पढ़िया उन्हां विच हजरत खतीजा ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अल्लाहु अकबर। और मेरे दोस्तों, उन्हां दियां गल्लां जिन्हां दियां मैं तुहानूं सुना रहा, अस्साबिकून अल अव्वलून। मैं रात एक हदीस पढ़ रहा सा, अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, मेरे सहाबा मेरी उम्मत दी मिसाल इंजे, इन्हां दा पता ही नहीं लगता, पता नहीं इन्हां दे बाद वाले अफजल होणगे या मेरे नाल लैण वाले अफजल होणगे। यानी साडा भी तज़किरा नबी पाक ने कीता। फरमाया जेड़े बाद तो आएंगे गैब दियां खबरां सुन के मेरे ते ईमान ले आउणगे और अपने आप को मेरे नक्शा कदम ते चलाएंगे, कोई पता नहीं रब अफसलियत अंदर उन्हां नूं अगे कर दे। अल्लाह, ये मामूली बात नहीं जे। और जे अज सोने नबी दे फरमान ते 1450 साल बाद सुन के अमल कर रहे हैं, खुदा दी कसम जिन्हां अखां नाल वेख्या उन्हां दे नज़ारे अपने ने, साडे नज़ारे अपने होंगे। अल्लाह साडे ते फजल फरमाएगा।
ਇਹ ਉਹ ਲੋग ने जिन्हें शुरू अंदर इस्लाम कबूल किया। 3 साल मेरे नबी चुपके चुपके नाल दावत देंदे रहे, तबलीग करते रहे। 3 साल बाद अल्लाह ने हुक्म दिता, सोने खुल के ऐलान कर दे, पूरे मक्के अंदर गूंज पै जाए, पूरे मक्के अंदर दुहाई पै जाए, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फिर गली गली कूचे कूचे नगर नगर मक्के दियां फजावां अंदर बुलंद आवाज नाल कहा, वल्लाहुल अज़ीम ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबी व शहादा हुवर रहमानुर रहीम। मेरे नबी कुरान पढ़ते फिरते ने, पर लोगों फिर भी दुश्मन जड़ा सी ना ये सख्तियां करनियां शुरू कर देंदा है। किन्नियां को सख्तियां करदा है, गौर करी ना, इन्नियां सख्तियां कीतियां। आखिरकार जदों मेरे नबी दी नबूवत नूं 5 साल हुंदे ने, 5 साल ऐलान नबूवत कीतिया हो गए, उधरों काफरां दी सख्ती इन्नी हो गई, पूरी कोशिश करते ने किसे ना किसे तरीके इस्लाम नूं दबा दिता जाए, इस्लाम नूं मटा दिता जाए। नबी पाक फरमांदे ने, ऐ मैनू मनन वाले हो, मेरा कलमा पढ़न वाले हो, मेरे अल्लाह ने मैनू इजाजत दे दी है, तोड़े विचों जेड़ा बंदा ताकत रखदा है वो हबशे दी तरफ हिजरत करके चला जाए, ऐ मेरा खत लै जाओ, हबशे दा जेड़ा बादशाह है भावें ईसाई है ओनू जाके पैगाम दे दिओ, असी मक्का मुकरमा दे रहन वाले हां, असी नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया, मक्के वाले सानू मारदे ने, रहन नहीं देंदे, असी पनाह लैण वास्ते तोड़े कोल आए हां। अलगरज जदों एक काफला तैयार होया ना हबशा दी तरफ हिजरत करके जान वाले लोग जदों तैयार होए ना, इन्हां विच हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब दा बेटा जुबैर भी तैयार हो गया। हजरत सफिया कोल कोई बेटियां दी लाइन नहीं सी लगी, और हजरत सफिया दा खामद भी सर ते मौजूद नहीं। मेरे दोस्तों अजे तक हजरत सफिया दा कोई सहारा नहीं सवाए रसूलुल्लाह तो, या हजरत हमजा भाई सरदार अब्दुल मुत्तलब ते उदों ही फौत हो गए, कोई सहारा नहीं। मेरे पाक पैगंबर आप ख्याल कर दे अपनी पुफी दा, लेकिन फिर भी कुर्बानी दी। ए नहीं आखिया जुबैर बेटा इन्नियां सख्तियां जो हो गई ने क्यों ना होवे आप मुहम्मद दा कलमा ही छड़ दईए, ए नहीं क्या, बल्कि आ बेटा हुण आपां दोवें भावें कट्ठे रहिए ते भावें ना रहिए, पर मुहम्मद दा दामन नहीं छड़ना। यही खतूने जन्नत हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब अपना बेटा हिजरत वास्ते तैयार कर दिता। हिजरत करके काफले दे नाल ए बच्चा हबशा दे अंदर पहुंच जांदा है। कुछ ही दिन गुजरे ना इन्हां नूं खबर मिली कि मक्के दे हालात साजगार हो गए ने। फिर ये सारे लोग वापस मक्का मुकरमा आए, पता चलिया हालात ते उस तरह दे ने, लेकिन जेड़े मक्के दे कुछ लोग नबी पाक दी साइड लेंदे सन उन्हां दा सहारा लैके इन्हां लोगां नूं दोबारा मक्के दे अंदर ठहरा दिता गया। मेरे बयान करन दा मकसद है हजरत सफिया दा बेटा इस्लाम दी खातर हिजरत करने वाले दे हिजरत करने वाले उन्हां पहले लोगां दे अंदर शामिल जिन्हां सब तो पहले इस्लाम दी खातर हिजरत की थी। और हिजरत करना मामूली अमल, नबी पाक दी सही हदीस आप फरमाते ने जेड़ा बंदा इस्लाम दी खातर अपना घर छड़ के दूसरे दर ते चला जाता है अल्लाह पाक उनकी जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ फरमाते। ते साडियां बीबियां इन्हां अल्लाह ने पुत्र दिते ते कईयां दे 5-5, कईयां दे 7-7, कईयां दे 8-8 बेटे ने, लेकिन वो कहनिया मौलवी जी मैं अपने पुत्र आपकी अखां तो दूर नहीं करने, भावें पढ़न ते भावें ना पढ़न, इन्हां नूं कुरान नसीब होवे चाहे ना होवे मैं अखां तो दूर नहीं कर सकता। बल्कि अज दी मैं तेनों गल सुनावां, अज अपने मुआशरे ते निगाह मार, जदों बेटा काम करके आवे ना थकिया हारिया घर विच जदों कदम रखदा है मां कहंदी मेरा पुत्र ज्यादा थक ते नहीं गया, किते काम ज्यादा ते नहीं करना पै गया, धबकियां लावेगी हौसला देवेगी अल्लाहु अकबर, पर पूछना नहीं बेटा सारा दिन काम कीता ही, ए दस सारे दिन दियां नमाज़ां भी पढ़ियां कि नहीं पढ़ियां?
ओ जे हजरत सफिया दे नक्शा कदम ते चलना, फिर मावा नू चाहिए पुत्र घर आन ते पुछन नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। फिर सुबह का टाइम हो जाए, जिथे आप उठ के मसले ते खलोना है, जिथे आप उठ के सैरी बनानी है, उथे कोशिश करनी है। ये जेड़े मेरे नौजवान मेरे साहबजादे आराम कर रहे ने, अज दे आराम एक दे सुते ही ना रह जान, सैरी तो ना रह जान, नमाज तो ना रह जान। इन्हों सुबह वेले भी उठा के नमाज भी लैके आया कर। कोई सहाबी ऐसी नहीं। ये हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुतलब है ना, ओ बेटा हिजरत वास्ते भी भेज दिता है। और मक्का मुकरमा जिन्नी देर तक हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुतलब ठहरिया ने अपने बेटे की परवरिश इंज की है, उन्होंने आप भी मार लेंदियां, कुट लेंदियां, कहंदियां बेटा ताकतवर बन, तवा ना बन, तू सोने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन की खिदमत करनी। इस्लाम नूं तेरियां जरूरतां पै गईयां, तू कन्नी नहीं कतरानी। मैं चाहनी हूं तू एडा मजबूत बने, एडा मजबूत बने कि इस्लाम नूं तेरी जरूरत पेश आए ते मेरा बेटा कंध वहा के ना भजे। ये जज्बा सी, ये जोश सी हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुतलब दा। खुदा दी कसमें, और जिन्ने भी तारीख के अंदर जेड़े लोग इस्लाम की क्यादत करने वाले गुजरे ना, उन्हां दियां मावां दा पिछे बड़ा हाथ है। तारक बिन जियाद, कुतैबा बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासिम, दोस्तों ये सारे इस्लामी सिपा सलार ने। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने इस्लामी जंगा लड़िया ने और इस्लाम वास्ते बड़ियां खिदमतां कीतियां ने। इन्हां दियां मावां बड़ियां जंगजू सन। उन्होंने अपने बेटियां की परवरिश इवें कीती कि साडे बेटे इस्लाम दे सपूत बन, साडे बेटे इस्लामी सिपा सलार बन, साडे बेटे कुरान की खिदमत करने वाले बन, नबी की हदीस की खिदमत करने वाले बन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और जिन्हां दा नाम सुनिए सीने ठंड पै जाए, खुदा दी कसमें उन्हां दे वालिद ग्रामी दा ते साया भी सर ते नहीं सी। उन्हां दी मां ने ऐसी परवरिश कीती, ऐसी परवरिश कीती, कयामत तक सारे मुहद्दिसीन दा नाम खत्म हो सकता है, लेकिन इमाम बुखारी दा नाम नहीं खत्म हो सकता। ऐसा काम किया, पिछे खिदमत करने वाली मां है। अल्लाह अज दी औरतां नूं उस तरह जज्बा अता फरमा दे। इन्हां दा सारा ध्यान ते फैशन च गुजर जाता है, सारा ध्यान ते इस जगत गुजर जाता है। अज कपड़े केड़े पाड़े, आना जुमा पढ़ने उत्थे भी इन्हां दी ड्रैसिंग नहीं सैट होंदी, आना नमाज पढ़ने उत्थे भी इन्हां नूं कपड़ियां दा वक्त पिया होंदा है। जदों असीं इन्हां चीज़ां चों निकलांगे फिर हजरत सफिया जैसियां बननगियां, फिर हजरत सुमैया जैसियां बननगियां। जदों साडियां मावां भैणां इस दुनिया के जंजाल चों निकलणगियां, फिर सैयदा आयशा सदीका जैसियां बन। और जरूरत है इस वक्त साडे मुआशरे इन्हां घरां दे किरदार, इन्हां घरां दे हालात, साडे मुआशरे दे बिगड़े हुए हालात तद ठीक होणगे जदों मावां हिम्मत करनगियां। एक एक मां पूरे पूरे मुआशरे बिगाड़ भी सकती ते संवार भी सकती। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने बेटे नूं जवान कर रही ने, जरूरत पई है हिजरत करवा दी है, वापस आया बेटा सोने नबी मुहम्मद तो वार दिता है। इतों तक कि अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, अल्लाह पाक ने हर नबी नूं एक हवारी अता कीता है। अल्लाह पाक ने मैनू जेड़ा हवारी दिता है, मेरी पुफी दा बेटा जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर बिन अवाम, हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुतलब। वक्त गुजरदा गया, तंगियां ते फाकियां नाल टाइम गुजरदा गया। 13 साल मेरे नबी मक्का मुकरमा अंदर रहे। मेरे नबी दी पुप्पी मसाइब बर्दाश्त करन दे बावजूद, तकलीफां बर्दाश्त करन दे बावजूद, ठोकरां खान दे बावजूद मेरे नबी दे नाल नाल रहियां ने। जदों मेरे पाक पैगंबर हिजरत करके मक्का मुकरमा तो मदीना मुनव्वरा दी तरफ गया ना, अल्लाहु अकबर, आप अपने घर वालियां नूं भी छोड़ गए, हजरत सफिया नूं भी छोड़ गए। हजरत जुबैर उन्नी देर तक जवान हो चुके सन। शाम दे इलाके दी तरफ तजारती काफलियां नाल जांदे, तजारती माल दा लैन देन करदे।
मेरे पाक पैगंबर जदों हिजरत करके जा रहे सन, नबी पाक रस्ते दे अंदर हजरत जुबैर बिन अवाम नु मिले। हजरत जुबैर बिन अवाम ने अपनी तजारती कपड़ियां विचों कढ के दो चादरां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु तोहफे अंदर अता कीतियां। फरमाया सोनिया एक चादर तुसी ले लियो, एक चादर प्यारे अबू बकर सिद्दीक नु दे दियो। दो चादर भी दितियां। वापस मक्का मुकरमा पहुंचे ना, जदों पहुंचे ते पुपी नबी पाक दी कहन लगी जुबैर बेटा जदों साडा भतीजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छड़ के मदीना चला गया है, हुण साडा भी इत्थे रहना नहीं बनदा, इस वास्ते जल्दी तो जल्दी कोशिश करो ते मैनू लैके सोने नबी मुहम्मद दे कोल चले जाओ। अल्लाह कैसा जज्बा। फरमाया भी इत्थे ते मेरा भतीजा मेरे सामने रहिंदा सी, मैं देख रही सा, नजारे हो जाते सी। हुण नबी पाक मदीने चले गए ने, बड़ी दूर, ये जुदाइयां मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदियां, मैनू सोने दे कोल लै जा। हजरत जुबैर फरमाते ने अम्मी तैयार हो जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाओ, आप हुणे ही जावांगे। मां नू तैयार किया, हिजरत की। अल्लाहू अकबर। एक हिजरत पहले कला बेटा करता है, हुण मां भी तैयार है, बेटा भी तैयार है, दोनों मां बेटा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते ने। जदों मदीना मुनव्वरा पहुंचे ना, कुबा नामी महल्ले दे अंदर, कुबा नामी महल्ले दे अंदर, और जिथे मस्जिद कुबा है ना, और दो रकत मसीत कुबा वेखा, किते को उस्मान दा मैं जा वेखा, किते ओहद दे जा शुहदा वेखा, की ज़ियारत पावा मदीने दिया। अल्लाह मानन नू मेरा हुल दिल करदा ए, ठंडियां ठंडियां हवावां मदीने दिया। अल्लाह मानन नू हुन मेरा दिल करदा ए, ठंडियां ठंडियां हवावां मदीने दिया। और दोस्तों हजरत जुबैर अपनी वालदा नबी पाक दी पुप्पी सफिया नु लेके इस महल्ले दे अंदर कुछ दिन ठहरे ना, इतों फिर अगे सफर करके जरा 3-4 किलोमीटर का सफर है, मदीना तैयबा दे अंदर पहुंच जाते ने। नबी पाक नु मिले, आपने अपने गवांढी एक मकान लै दिता है। कुछ ही दिन गुजरे ना, आप फरमाते ने मेरे प्यारे अबू बकर, मेरी पुप्पी दा इको ही बेटा है हजरत जुबैर, ऐ मेरे प्यारे अबू बकर, मेरी पुप्पी दा इको बेटा हजरत जुबैर, ऐ मेरे प्यारे अबू बकर, तू मेरी साली हजरत अस्मा दा रिश्ता जुबैर नू दे छड़ना। बाद वाकया तो मालूम होता है कि मक्का मुकरमा की शादी हो गई, पर होई अबू बकर सिद्दीक दी बेटी नाल, हजरत आयशा दी सक्की बहन हजरत अस्मा बिनत अबी बकर नाल। ते बाद मालूम होता है कि मदीना मुनव्वरा जाके शादी हुई, ते मदीना मुनव्वरा जो शादी हुई ना हजरत जुबैर दी, मैं सदके ते कुर्बान जावां, कैसे कैसे आजाद अल्लाह ने नबी पाक दी पुप्पी नू अता फरमा दी। 2 साल तक मदीना मुनव्वरा दे अंदर मुहाजिरीन दे घर च औलाद पैदा नहीं हुई, ना बेटा पैदा होया ना बेटी पैदा हुई। हजरत जुबैर दे घर दे अंदर नबी पाक दी पुप्पी दे बेटे दे घर दे अंदर जदों 2 साल बाद एक बच्चा पैदा होंदा है, इंदा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, जरा बाद तो बहुत बड़ा सिपा सलार भी बनया, इस्लाम दी हिफाजत करने वाला भी बनया। ये बच्चा जदों पैदा होया ना, ते जेड़े यहूदी ये कह रहे सन कि मुहाजिरीन ते असी जादू कर दिता, इन्हां दी नस्ल अगे नहीं वधेगी। सहाबा इकट्ठे हो गए, अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने ओए नारा मारो मेरे रब दे नां दा। अल्लाह पाक ने मेरी पुप्पी सफिया नू पोतरा भी दे दिता है, ते इस्लाम वालियां नू अल्लाह ने बचड़ा भी अता फरमा दिता है। और यहूदियां दे लक टुट गए, उन्हां दी जान निकल गई जदों हजरत जुबैर दे घर विच हजरत अब्दुल्ला पैदा होए। और अब्दुल्ला हजरत सफिया दा पुत्र है। अल्लाह पाक ने फिर इन्नी इस्लाम की खिदमत करवाई इस खानदान को, क्या ही बातें ने मेरे दोस्तों। जिवें ही हजरत सफिया मदीना मुनव्वरा पहुंची ना, एवें ही हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब वो भी चूंकि मुसलमान हो चुके सन, वो भी मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, नबी पाक दे हवारी बन गए, साथी बन गए, आप दी खिदमत करने वाले बन गए। बदर का मैदान आया, जंगे बदर हुई, इन्होंने बड़ा साथ दिता। फिर ओहद का मैदान है, नबी पाक दे सहाबा मदीना मुनव्वरा दी
जनूब वाली सैर ते सारे सहाबा नबी पाक नाल काफिले शक्ल च जमा ने। जंग छिड़ गई और इस जंग के अंदर ना एक बहुत बड़ा सान्या पेश आया। सान्या की पेश आया? इनके अंदर पहले अल्लाह पाक मुसलमानों को फतह नसीब करता है, लेकिन छोटी जी गलती की वजह तो यह फतह शिकस्त अंदर तब्दील हो जाती है ते 70 मुसलमान शहीद हो जाते हैं। इन्हां 17 विच हजरत हमदा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों ओहद दा मैदान तपिया ना मुसलमानों को शिकस्त होने लग गई। हजरत अमीर हमजा दे उपर वाशी बिन हरब जेड़ा है ना यह हमला कर देंदा है, पिछों दी वार कीता। हजरत सरदार हमजा मेरे नबी दा चाचा शहीद हो गया। जदों शहीद होया ना हिंद बिनते उतबा जड़ी सी ना ए अपने अपने बाप दा बदला लैण वास्ते, चूंकि उतबा जंगे बदर अंदर मारिया गया सी, इन्हें बदला लैण वास्ते कहा जेड़ा गुलाम अज अमीर हमजा दे कन कट के ले आएगा, उन्हां दियां अखां कट के ले आएगा, नक कट के ले आएगा, अलगर्ज सीना कट के ले आएगा, उन्हें मैं आजाद कर देंगी। वाशी बिन हरब लालच आ गया, इन्हें नबी पाक दे चाचे दे कन भी कट लिया, मौका पाया नौजुबिल्ला नबी पाक दे चाचे दा नक भी कट लिया, अखां भी कट लिया, इंज जनाब चीरा पार के इंज दिल भी कट लिया, लिया के हिंद नूं पेश किया। आप आजादी हासिल की ते दौड़ा ला दिंदा है। नबी पाक नूं पता चलिया कि मेरा चाचा अमीर हमजा अज मैनू जुदाइयां दे गया। एक खबर चलदी चलदी हजरत सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब कोल भी पहुंच गई। उम्र भी वडेरी हो गई है मेरे दोस्तों, 60 साल के करीब उम्र है ते भैन दा भरा भी कला ही है। ते तुहानू पता है ना जदों भरावां नू चोटां लगन ते भैनां कोलों बर्दाश्त नहीं होंदियां ते हजरत सफिया दौड़ती हुई आई ना ते पता चल गया कि अमीर हमजा दा काफिरां ने हाल कर दिता है। आप फरमाते ने जुबैर दौड़ के अपनी अम्मी नू रोक, ओनू कह दे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने पुप्पी तू अज मेरे चाचे दी मैयत नू नहीं वेखना, उन्हां दे जिस्म अंदर दा हाल इन्ना बुरा है तेरे कोल बर्दाश्त ही नहीं होना। हजरत सफिया कहंदियां ने जुबैर बेटा जा अपने भाई मुहम्मद नू कह दे, नबी पाक नू कह दे जे अमीर हमजा दी बहन जिवें अल्लाह ने अमीर हमजा दा दिल बनाया है, जिवें अल्लाह ने तोड़ा दिल बनाया है, एवें अल्लाह पाक ने मेरा दिल भी बड़ा ताकतवर बनाया है। मैं अपने भरा दी लाश नू वेखना जरूर है, भावें उनदा हाल जो भी हो गया है, लेकिन सोनिया नबी आ मैं सबर करके वखावांगी, सोने नबी आ मैं सबर करके वखावांगी। हजरत सफिया नू इजाजत मिल गई। इंज जाके जदों अपने भरा नू वेखिया ना कन कट्टे हुए ने, नक कट्टिया होया, सीना मुबारक चीर करके दिल निकालिया होया, वेख्या ना गया, लेकिन मुंह चो कोई लफ्ज नहीं बोलिया। आंदियां ने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक कलमा बोले अखां चो आंसू आ गए ने, रोन लग पैंदियां ने। मेरे नबी ने वेख्या आप भी रोन लग पै, लेकिन हौसला कीता, हिम्मत कीती, वापस चलियां गईयां, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मेरे दोस्तों ओहद दे मैदान अंदर हजरत सफिया ने अपने सक्के भाई दी कुर्बानी तो बाद भी इस्लाम दा सिलसिला नहीं छड्डिया, बल्कि इस्लाम दे उत्ते उसे तरह कायम रहियां ने, बल्कि पहले नालों जज्बा वध गया, पहले नालों हिम्मत वध गई, पहले नालों दलेरी वध गई। सन 5 हिजरी नबी पाक ते 104 चफेरियों पूरी दुनिया दी ताकतां ने हमले दा इरादा कर लिया। आपने अपनी तमाम औरतां नू, छोटे बच्चियां नू, बजुर्गां बाबियां नू एक किले दे अंदर बंद कर दिता है। आप फरमांदे ने जिन्नी देर तक जंग दा फैसला ना हो जाए तुसीं इस किले विचों बाहर नहीं निकलना। ते इस किले विच मेरे पाक पैगंबर दी पुफी जान भी मौजूद ने। उम्र 58 बरस तो उत्ते आ, 60 साल तो ही बल्कि उत्ते चल गई है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन साबित दी ड्यूटी लगाई है। तो इन्हां बच्चों दा पहरा देना है, इन्हां औरतां दा ध्यान करना है। लेकिन थोड़े दिन गुजरे ना, ये 20 दिन तो ज्यादा मुहासरा रहा सी। थोड़े दिनों तो बाद एक यहूदी गद्दार इस किले
किले दे बाहर आ गया ना, हजरत सफिया ने वेख लिया, फरमाया हसन दौड़ा ला दे, ऐस बेईमान नूं फड़ लै, इनू कतल कर दे। जे इन्हें जाके यहूदियां नूं दस दिता ना इस किले अंदर औरतां ते बच्चे कल्ले ने, यहूदी सानू जरूर नुकसान पहुंचाणगे। हजरत हसन फरमांदे ने बीबी हजरत सफिया अगर मैं इन्नियां ताकतां रखदा हुंदा मैं नबी पाक नाल मिल के जिहाद कर रहा हुंदा, मेरे च इन्नियां हिम्मतां नहीं, मैं इन्नी ताकत नहीं रखदा, मैं इस बेईमान नूं कतल नहीं कर सकदा। जे तुसी कुछ कर सकदे हो करो। हजरत सफिया दीवार फलांगी उत्तों दी लकड़ी फड़ के इस यहूदी दे सर च मारी, एक ही सट मारी, ए इस्लाम दा दुश्मन अपने कैफरे किरदार तक पहुंच जाता है। और इतनी बड़ी सहाबिया, इतनी बड़ी ताबिया, इतनी बड़ी महबूब पैगंबर दी दीवानी ते परवानी सैयदा सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, खुदा दी कसमे इस्लाम दी खातर अगर किसी नूं कतल भी करना पिया तो हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने कीता है। ए यहूदी फुड़क गया, उत्ते ही मर गया। वापस आईया कहंदियां ने हसन जाब इहदी सिरा उतार लिया, इहदे कपड़े उतार लिया, इहदी धौन ला के दा सिर इस किले दे विच लाया ताकि असीं बाकी यहूदियां नूं खबरदार कर सकीए। बाबा हसन कहंदा सफिया मेरे को यह भी काम नहीं होना, और मैं सदके ते कुर्बान जावां। अज दियां मेरियां मावां भैणां जिस तरह दे अगर हौसले आ जान ते कश्मीर दे लोग मरनगे नहीं, फलस्तीन दे बच्चों ते हमले नहीं होंगे, अफगानिस्तान दे अंदर मुसलमानों का कतलेआम नहीं किया जाएगा। अज अगर अल्लाह पाक हजरत सफिया जैसियां मामा पैदा कर दे, उन्होंने जैसी बहादुरी और जुरत पैदा हो जाए, खुदा दी कसमे कुफर अपनी दीवारों च वापस चला जाएगा, इस्लाम ते हमले नहीं करेगा। हजरत सफिया आगे वधियां, रख के तलवार मारी, इनकी गर्दन अलग कर दी, इनकी जिरा उतार लई ते अपने किले च लै गई। थोड़ी देर तो बाद, कुछ दिनों तो बाद जदों यहूदी हमलावर होने लगे, इंज सिर पकड़िया, काफर दा सिर चुक के बाहर मारिया। जदों उन्हें सिर वेख्या ना, अंदरों बाहर आया ते है भी साडे बंदे दा, सारे यहूदी नस गए, अंदर पता नहीं कितनी वड्डी फौज बैठी। अंदर फौज नहीं सी, मेरे नबी दी पुप्पी हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब। तू एवं डर जाने, साढ़े च हौसला ही कोई नहीं, दलेरी कोई नहीं। ओए आओ मुसलमानों मर्दों, अगर कुछ सीखना है तो इस्लाम की औरतों को सीख लवो। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कई बार इस्लाम की खातर खुद मैदान के जंग के अंदर शामिल हुई, नबी पाक के नाल जांदियां। आप दी पुप्पी गई, आप दी बाकी जड़ियां सहाबियां सन उन्होंने जंगां लड़ियां। साढ़े च जिहाद का बहुत बड़ा फुकदान है, असी इस्लाम तो बहुत बड़े दूर हाँ भाइयों। ये हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी के दो बहुत बड़े वाकयात ने। एक ओहद के मैदान के अंदर सक्के भाई की लाश के ऊपर लोहा नहीं किया, बल्कि सबर किया है, इस्तकामत तो कम लिया है, इस्तकलाल तो कम लिया है, जुरत तो कम लिया है, बहादुरी तो कम लिया है, दलेरी तो कम लिया है। और दूसरा खंदक के मौके से यहूदी का सिर ला के इस्लाम का सर फखर नाल बुलंद कर दिता है। जो इस तरह दी औरतों ने इस्लाम की खिदमत की, फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह नाम क़यामत तक किवें मिट सकता है। अल्लाह पाक सानू भी तौफीक दे। टाइम हो गया, नहीं तो और भी कई सारियां बातां ये हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब बड़ी देर तक जिंदा रही, हत्ता कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला दे दौर के अंदर ना 78 बरस की उम्र में वफात पाई है। जन्नतुल बकी के अंदर उन्होंने कब्र मुबारक है। अल्लाह उन्होंने कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। अल्लाह उस खतूने जन्नत नूं जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।